हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। मादा एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस का आकार होता है और विकल्प में हमें दिया हुआ है 50 से 80 मिमी और 100 से 150 मिमी और 150 से लेकर के 250 मिलीमीटर और अंत में डी दिया है 200 से लेकर के 350 मिलीमीटर। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रश्न से संबंधित दी गई मुख्य अवधारणा के विषय में। और मुख्य अवधारणा के बारे में यदि हम बात करें तो यहाँ पर हम एस्केरिस के बारे में लिख सकते हैं और एस्केरिस में भी हमें मादा के बारे में बताना है। और यदि हम बात करें मादा और नर के बारे में तो हम बहुत आसानी से यहाँ पर लिख सकते हैं कि इनका जो आकार होता है या यह लंबे और बेलनाकार शरीर में होते हैं जो अखंडित और अखंडित और द्विपक्षीय रूप में द्विपक्षीय रूप से सममित होते हैं। अब हम इनके आकार के बारे में बात करते हैं। यदि हम बात करें मादा के बारे में तो जो मादा की जो लंबाई होती है, मादा की लंबाई 20 से लेकर के 35 सेंटीमीटर होती है। अर्थात यदि हम इसको मिलीमीटर में देखें तो यह 200 से 350 मिलीमीटर के लगभग होगा। मिलीमीटर ही होगा, मिलीमीटर होता है। और यदि हम वहीं नर के बारे में बात करें तो नर जो होते हैं, नर लगभग लगभग 15 से 30 सेंटीमीटर अर्थात 150 से 300 मिलीमीटर होते हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्न में दिए गए विकल्प के बारे में। तो विकल्प ए हमें दिया हुआ है जो कि मादा से संबंधित बिल्कुल भी नहीं है। बी के बारे में यदि हम बात करें ये भी मादा से संबंधित नहीं है। विकल्प सी जो दिया हुआ है वो एस्केरिस की जो नर से संबंधित है, जो कि यहाँ पे हमें पूछा नहीं गया है। लेकिन अगर हम बात करें विकल्प डी के बारे में तो विकल्प डी पूर्णतः हमारे प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है उसकी अनुपालना कर रहा है। अतः विकल्प डी हमारा सही उत्तर होगा। तो हम लिख सकते हैं विकल्प डी हमारा वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।